हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इससे पहले 3 पार्ट जो है वो बन चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो कॉन्टिन्यूटी के अंदर ये टेंसेस की जो है वीडियोस बन रही हैं। तो अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर बेटा हम सबसे पहले अपने यही पढ़ना है कि उसका फार्मूला क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर जो फार्मूलाज हैं वो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, और आप अलग अलग सिचुएशंस के अंदर आप जो है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आप टेंसेस को, इस टेंस को कैसे यूज़ कर सकते हो और कंपैरिजन विद अदर टेंसेस कैसे है। ओके, सो हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले जो है आपको आना है फार्मूला, क्या फार्मूला जो है वो आप इसके अंदर अप्लाई करते हो, और आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं अच्छे से। कोई भी टेंस है, अगर आपको उसका फार्मूला अच्छे से पता है तो आप उसको इजीली आप टेंस को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अब जैसे देखिए सबसे पहले आ गया फॉर्मूला फॉर डिफरेंट टेंसेस। अब हमने करना है पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है बेटा वो बोले होते हैं जो सकारात्मक आप सेंटेंसेस की बात करते हो, जिसके अंदर एक पॉजिटिव सिंपल सी स्टेटमेंट दी जाती है, और एक होता है उसके बाद जो है फिर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप देखोगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड द सकारात्मक जो सेंटेंसेस हैं। तो अब इसमें जो है फार्मूला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन सब्जेक्ट, देन हैव्स हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसके साथ लगना है, और सिंस और फॉर लगना है, एंड ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ का ऑब्जेक्ट है। अब जो नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फॉर कहाँ लगाना है और हमें सिंस कहाँ लगाना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, अब जैसे मान लो कि ये है फॉर 10 ईयर्स या फॉर 2 ईयर्स, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ड्यूरेशन की बात हो रही है कि कितने टाइम तक जो है कुछ भी है ना, एक ड्यूरेशन का वो है। और जो सिंस आप लगाते हो वो लगाते हो पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, कि पर्टिकुलरली किस टाइम पे, जैसे मान लो कि सिंस मॉर्निंग है, सिंस मंडे, या सिंस 2 o'clock आप कह सकते हो, या जिसके अंदर मतलब एक फिक्स टाइम है। ओके, सो उसके लिए यू विल यूज द सिंस, आप उसके लिए सिंस को यूज करोगे। और जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिया गया है उसके अंदर आपने फॉर यूज करना है, ये आप ध्यान रखोगे, ताकि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को करने जा रहे हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे जो आपको ध्यान रखना है, आपको देखना है कि हैज़ बीन और हैव बीन आपको कहाँ लगाना है। ठीक है, अब जैसे मान लो ही शी इट है ना, या कोई सिंगुलर है, कोई भी नेम है, कुछ भी है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, देयर विल बी हैज़ बीन। और अगर बाय चांस आए वो या कोई प्लूरल है या दे है, दे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, दे है, उन सब के लिए यू विल यूज हैव बीन, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब आप इस पूरे सेंटेंस को बनाते हो है ना, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कह दे कि हाँ भी, हम लोग कहते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है ना, 2 घंटे से खेल रहा है। अब ये देखो कि फार्मूला के अंदर आप लगाओ, अब जैसे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। ठीक है, ही लग गया। अगर लड़की होगी तो उसके लिए शी लगाओगे, अगर कोई नेम है तो वहां पे ये नेम लग जाएगा। अब दूसरे नंबर पे हैज बीन या हैव बीन आपको लगाना है। ओके, तो हैज बीन यहाँ पे देखो कि हैज बीन जो है वो किस किस के साथ लग रहा है, ही शी इट नेम कोई भी इस तरीके से है, तो आप उसके साथ हैज बीन लगाओगे। तो यहाँ पे सेकंड क्या लग गया, हैज बीन लग गया। ओके, फिर आपको जो नेक्स्ट लगाना है दैट इज फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। अब खेलना है ना, खेलने के लिए यू विल यूज द वर्ड प्ले, प्ले लगा दिया, और उसके साथ आपको आईएनजी लगानी है, तो प्लेइंग हो गया। ठीक है, अब सेंटेंस क्या था कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो 2 घंटे जो हैं बच्चे वो ये नहीं बताए गए कि वो सुबह के हैं या वो शाम के हैं, ये कैसे हैं, तो वहाँ पे जस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताया गया है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब वहाँ पे आ गया, देन यू हैव टू यूज हेयर फॉर, नॉट सिंस। अगर आप यहाँ पे सिंस लगाओगे देन इट विल बी टोटली रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो अब मान लो कि यहाँ पे 2 आवर्स की जगह 2 मंथ आ सकता है, 2 वीक्स आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे ड्यूरेशन की बात आ गई वहाँ पे आपको लगाना है फॉर, और जहाँ पे टाइम की बात है वहाँ पे आपको सिंस लगाना है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो यही वाला है, अब ये सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये है कि वह 2 बजे से खेल रहा है।
ठीक है। सो ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया, एक फिक्स टाइम है कि वो 2 बजे से खेल रहे हैं या 3 बजे से खेल रहे हैं या कैसे है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई है। सो इस तरीके से जब हम आप इस सेंटेंस को करोगे तो ईजिली आपके लिए ईजी हो जाता है कि आपने हैव बिन कहाँ पे लगाना है। उसके बाद जो आया नेक्स्ट इज योर हैव बिन, वेयर टू यूज हैव बिन, आई वी और प्लूरल या दे के साथ। अब जैसे मान लो कि आप यहाँ पे आ सकता है दे हैव बिन सिंगिंग सिंस 2 o'clock फॉर 2 hours। इसका मतलब है कि वह 2 बजे से गा रहे हैं या वो पिछले 2 घंटों से गा रहे हैं। अब 2 घंटे से गा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो जो है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई है, और यहाँ पे 2 बजे से गा रहे हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे उसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला आप इजली कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, सो ये क्या है, दिस इज योर एफर्मेटिव सेंटेंस कि जिसके अंदर जो है आपको कोई भी सकारात्मक जो आपके टेंसेस हैं आपने उसके बारे में बात करनी है। ओके, सो अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है वो है हमारे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। अब नेगेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा वो होता है दैट इज नकारात्मक, जिसमें हम किसी ना किसी चीज़ के लिए ना की बात करते हैं। ओके, और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो हमारे हैं प्रश्नात्मक, जिसके अंदर आप कोई प्रश्न पूछते हो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। ओके, सो अब हम सबसे पहले नेगेटिव टेंस की बात करते हैं। अब नेगेटिव टेंस में और आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें फार्मूला वही है, सब्जेक्ट हैव्स हैव, यहाँ पे मैंने स्लैश लगाना था वो लगा नहीं, हैव्स हैव, नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये 4 लिखा हुआ है ना, तो कहीं जगह पे आप जब आप वर्ब्स की पूरी फॉर्म को देखते हो, फॉर्म की वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब वही आईएनजी होता है कि इसके साथ आईएनजी लगेगा, और फिर से वही सिंस एंड फोर और ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट मीन्स की जो लास्ट में कोई चीज़ लगनी है। ओके, सो ये जो है वो आपका नेगेटिव टेंस की बात हो रही है कि नेगेटिव टेंस की अगर बात होगी तो देन यू हैव टू यूज नॉट हेयर। बाकी सारा का सारा फार्मूला इज सेम, बट डिफरेंस कहाँ पे है, देयर इज अ डिफरेंस इन द नॉट, कि आपने नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंटरोगेटिव की बात बाद में करते हैं। जैसे मान लो कि ये आ गया इसके अंदर, जैसे अब ये है ना, आई सब्जेक्ट हैव बीन, ओके, हैव बीन लग गया, स्विम फर्स्ट फॉर्म, स्विम, स्विमिंग आईएनजी, फॉर 2 hours, है ना, कि वह 2 घंटे से तैर रहा है। ओके, सो दिस इज योर affirmative sentence, it's very simple. Okay, but whenever you want to change this affirmative sentence into the negative sentence, then आपको क्या करना है, I have not लग गया, been swimming for 2 hours, है ना, इसका है कि मैं 2 घंटे से तैर नहीं रहा हूँ। सो इट्स योर नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब जब आप इंटरोगेटिव की बात करोगे तो हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन बीन, देन अगेन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे मान लो कि अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वह 2 घंटे से तैर रहा है। सो अब क्या आए है तो हैव पहले लग गया, हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, सॉरी मैंने वहाँ वह बोल दिया, मैं आ गया कि क्या मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ, हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। सो दिस इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो बात वही आ जाती है कि अगर आप इनके अच्छे से इन फार्मूलाज को याद कर लेते हो, अच्छे से आप समझ लेते हो कि वेयर टू यूज फॉर, सिंस, हैज बीन कहाँ लगना है, हैव बीन कहाँ लगना है, देन डेफिनेटली आप इसको बड़े आराम से आपके सेंटेंसेस फॉर्मेशन हो सकते हैं, जबकि जिसमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो अब आ गया बेटा कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मान लो कि कई बार, अब यहाँ पे मैंने अब बोल दिया कि क्या मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ, तो अब इसमें आ गया क्या मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ, तो इंटरोगेटिव मीन्स नेगेटिव आ गया। सो इन दैट केस यू हैव टू हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर, है ना, हैज नॉट बीन, मतलब बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बट आपको इस तरीके से वो करना है। जैसे अब एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस हैज
बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से तैर रहा है, खेल रहा है. हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है. सो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला आप इजीली सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो. ठीक है. सो आप जो है बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको आप पास में कॉपी पेन लेके बैठो. वैसे तो सारी बुक्स के अंदर अवेलेबल है ये सारा कुछ, बट फिर भी जब आप पढ़ लेते हो, जब आप इस तरीके से वीडियो देख लेते हो, कोई आपको समझा देता है, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो, है ना. बुक्स में पढ़ के और एक अगर किसी से समझाने से थोड़ा सा रास्ता ईजी हो जाता है कि आपने किस तरीके से उस पर चलना है. ओके. सो अब हम नेक्स्ट करेंगे बेटा कि अब जैसे मान लो कि अब जो है आपका 2 सेंटेंसेस हैं, है ना. सॉरी, पहले हमने करना है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तो आपने किस जगह पे इसको यूज करना है. यूज करने का मतलब बेटा यही है कि मान लो कि इसको यूज कहाँ पे करना है, कि मान लो कि ऐसा कोई काम जो स्टार्ट पास्ट में हुआ बट अभी तक चल रहा हो विद अ फिक्स टाइम, तो उसके लिए यू कैन यूज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, बट अप टू अ पर्टिकुलर टाइम. जैसे मान लो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है. अब 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कि वो सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, कैसे हैं, इसलिए दैट्स वाई यू आर यूजिंग फॉर हियर. ही हैज बीन लिविंग विद राम फॉर 2 months, वो 2 महीने से रह रहा है ना राम के साथ. शी हैज बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मंडे. अब मंडे यहाँ पे फिक्स टाइम हो गया. सो आप इस तरीके से कोई चीज जिसके अंदर आपने पास्ट में शुरू किया बट अभी तक चल रहा है. अब जैसे मान लो शी हैज बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर सिंस मंडे, कि वो मंडे से उसने उसकी वेट शुरू की है और अभी तक वो वेट कर रही है ना. या जैसे जो है वो राम के साथ रह रहा है, 2 महीने पहले रहना शुरू किया था और अभी तक वो रह रहा है, अभी तक कॉन्टिन्यूटी में है. So in such type of situations you can use your present perfect continuous sentence. तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो. ठीक है. अब इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि बेटा जो है जब हम कभी सोचते हैं कि भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगना है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ पे लगना है. अब देखो दोनों के अंदर फर्क क्या है. दोनों के अंदर यही फर्क है. अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो फार्मूला है दैट इज सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद जो सेकेंड वो आता है दैट इज इज़ारम. मैंने लिखा नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग के अंदर दिक्कत आएगी. इज़ारम. ओके. एंड इज़ारम आ गया प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing. ठीक है. एंड प्लस सब्जेक्ट. अब अगर आप उसका फार्मूला देखो और आपने जो पीछे पढ़ा है उसका फार्मूला देखो तो उसके अंदर देयर इज अ डिफरेंस. ये ऑब्जेक्ट हो गया, थोड़ा सा गलत लिखा गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि टाइपिंग के अंदर इतनी अच्छी स्पीड नहीं है मेरी. सो अब ये देखो कि अब जैसे मान लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर फार्मूला सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सब्जेक्ट. इट्स सिंपल. बट इन द केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उसके अंदर यू हैव टू यूज सिंस और फॉर, है ना. तो यहाँ पे देखो आई एम प्लेइंग ना, आई एम प्लेइंग मीन्स कि दिस वर्क इज इन कंटिन्यूइंग चल रहा है, मैं खेल रहा हूँ. ओके. सो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ या 2 बजे से खेल रहा हूँ. तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके. इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है. इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस इवनिंग, कि कल शाम से बारिश हो रही है, या कल शाम से नहीं, शाम से बारिश हो रही है, या 5 घंटे से बारिश हो रही है. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर यू विल यूज अ परफेक्ट टाइमिंग. टाइमिंग को आप परफेक्टली यूज करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को आप लेकर चलोगे. इन द केस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देयर विल बी नो टाइमिंग इश्यूज, सिंपल सेंटेंसेस आपके चलने वाले हैं. ओके. सो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक जो इसके अंदर आता है दैट इज कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब इसमें भी फर्क आता है. अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये ऐसी एक सिचुएशन है, इट शुड बी यूज्ड इन सिचुएशन वेयर अ वर्क स्टार्टेड एंड पास्ट एंड कंटिन्यूड टिल नाउ, है ना. और इसमें भी वही सेम चीज है कि जहाँ पे काम उसमें शुरू हुआ
और अभी तक चल रहा है, ठीक है। दोनों में अगर मान लो कि दोनों ही सिमिलर हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि आप ये भी लिख सकते हो, शी हैज स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, कि वह 3 घंटे तक सो चुकी है। शी हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से सो रही है। दोनों का मतलब सेम ही है कि वो 3 घंटे सो चुकी है, या बट यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो सेम ही हो, है ना, तो फर्क कहाँ पे आ गया। अब फर्क तो कुछ तो है। फर्क में डिफरेंसेस बेटा ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो आपको हमेशा बताएगा ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको ये बताएगा कि वो काम शुरू हुआ था पास्ट में बट अभी तक चल रहा है या अभी अभी खत्म हुआ है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस है आई हैव पॉलिश द कार, ठीक है, कि मैंने कार को पॉलिश, मैं कार को पॉलिश कर चुका हूं। अब ये है आई हैव बीन पॉलिशिंग द कार फॉर 2 आवर्स, मैं कार को 2 घंटे से पॉलिश कर रहा हूं। सो अब यहाँ पे क्या है कि मैं कार को पॉलिश कर चुका हूँ। इट मीन्स कि वर्क हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, पूरा वर्क जो था वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है कि चल रहा है काम, ठीक है, चल रहा है। तो इसलिए जो है यू आर यूजिंग जो है इस तरीके से यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इस तरीके से आप इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और ये तो जस्ट एक एक एग्जांपल है बच्चे। आप जब ज़्यादा सारे एग्जांपल्स को करोगे देन डेफिनेटली आपको एक अच्छे से का एक डिफरेंस क्लियर होगा। ओके, सो जो है ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा पिछले जो 4 सेंटेंसेस हैं वो 3 सेंटेंसेस वो भी बने हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू बेटा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है देन आप लाइक भी ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल विनर्स वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।